बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक तो आलू का सीज़न बहुत अच्छा आया हुआ है, ठीक है। और वो चीज़ जो बच्चों के साथ साथ अब बड़ों को भी पसंद है, और वो है फ़्राइज़। तो मैं वो फ़्राइज़ आपको बनाना बताऊंगी, जो कि आप ब्रांडेड भी खाते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड के भी खाते हैं, और फ़ास्ट फूड वालों के पास भी होते हैं, और आप कहते हैं घर में तो इस तरह के बन नहीं सकते। तो वो फ़्राइज़ मैं आपको बताऊंगी। इसको आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं, बना के बहुत सारे घर में, और फ्रीज़ कर लें, और जब दिल चाहे चाय के टाइम उसको फ्राई कर लें, या बच्चे अगर ज़िद करें तो उस वक्त उनको फ्राई करके दिया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं इतने सारे आलू जो हैं ये 100 रुपीज़ के हैं, जबकि अगर हम बाहर से फ्रोज़न फ्राइज़ लेते हैं तो एक पैकेट ही आपका जो है ना वो बन जाता है 500-600 रुपये का छोटा पैकेट, ठीक है। और हम इतने सारे 100 रुपये के इतने सारे आलू में हम बहुत सारे फ़्राइज़ घर में ही तैयार कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मज़ा भी उसका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम बाज़ार के खाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये फ़्राइज़ बनाने के लिए हमें जो है वो वाइट आलू की ज़रूरत होती है, ये वाले आलू जो आजकल आए हुए हैं, ठीक है। जो रेड आलू होता है ना वो इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हल्की सी मिठास सी होती है। हमें फीका आलू चाहिए, ठीक है, नमकीन आलू चाहिए, और वो ये वाइट आलू होता है। इसको मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इसको छील के जो है वो बना लूँगी, फ़्राइज़ की शेप में इसको कट कर लूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी कि अगला स्टेप क्या है। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने सारे आलू जो है ना वो कट कर लिए हैं चिप्स की शेप में, ठीक है। इस तरीके से सारे आलू जो हैं, ये बहुत बारीक नहीं है, थोड़े से जो हैं इस तरह के, ठीक है, थोड़े से मोटे, ठीक है। अच्छा, ये सब हमने कर लिया। और जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो इसको डायरेक्ट मैं पानी में ही डाल रही थी, क्योंकि आलू जो है ना वो जल्दी से काले हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने उसके बाद इसको 2-3 दफ़ा जो है वो वॉश कर लिया अच्छे से, ताकि आलू में ना स्टार्च बहुत होता है, तो वो जो है ना वो इसके चिप्स को अच्छा नहीं बनने देता, क्रिस्पी नहीं बनने देता है। तो इसलिए इसको हमने 2 से 3 दफ़ा वॉश किया है, और उसके बाद भी फिर मैंने इसको पानी में ही रखा है ताकि ये काले ना हों, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं जी। अब मैंने सारा पानी जो है ना वो इन आलूओं का निकाल लिया एक बड़े छन्ने में डालकर, ठीक है। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गए। ये मैंने सारा पानी निकाल के इसको तकरीबन छन्ने में ही 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसका सारा पानी निकल चुका है। किया मैंने एक बड़ी देगची में, जिसमें आलू काटे थे वही देगची है, उसमें मैंने इस तरह से पानी बॉईल कर लिया, ठीक है। जब पानी बॉईल हो जाएगा इस स्टेज पे, और ये फुल आँच है इस वक्त ना, आँच को हमने कम नहीं करना है। अब हम वो जो हमारे आलू हैं वो इसमें डाल देंगे, लेकिन डालते ही आपने आँच को कम नहीं करना है। यही वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे चिप्स अच्छे नहीं बनते, बाज़ार जैसे नहीं बनते, ठीक है। जब हम इसमें आलू डालेंगे ना तो इस पानी का टेम्परेचर ख़ुद नीचे आ जाएगा, तो आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आलूओं को तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉयल करूँगी। ये इसमें डालते ही जो है ना वो फ़ौरन चम्मच चला देना, ठीक है। अब ये 3 से 4 मिनट इस पानी के अंदर रहेंगे, और इसका जो हमने चूल्हे का जो आग है वो हमने तेज़ ही रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जब ये बॉयल हो गए ना तो फिर मैंने इनको एक छन्ने में डाल के इसका सारा पानी जो है वो निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं आमतौर पर कि ये जो गरम गरम फ्राइज़ होते हैं ना, इसी के ऊपर हम जो है वो कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं, मैदा भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये क्रिस्पी भी नहीं होते हैं, और इनके अंदर ऑयल भी बहुत सारा होता है, जो घर के फ्राइज़ हम खाते हैं, और हम कहते हैं बाहर वाले फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने गरम के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, ठीक है। इनको अभी हमने रूम टेम्परेचर पे लाना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, बिल्कुल पंखा चला दें कुछ भी, तो ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से ना ट्रे में फैला दें, ठीक है। अच्छी तरह मैं फैला दूँगी पूरी ट्रे में, और उसके बाद मैं इसको पंखे के नीचे रख दूँगी। अगर आपने पंखा नहीं चलाना है तो नहीं चलाएं। ये किचन में भी ऐसे पड़े रहें अगर ट्रे के अंदर, तो ये ठंडे हो जाते हैं। तो इनको पहले पूरा टाइम दें ठंडा करने का, उसके बाद फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, तो अब ये जो है ना वो सब देखें मैंने पंखे के नीचे रख दिए थे,
क्योंकि ज़ाहिर है मुझे जल्दी बना के आपको दिखाना था। अगर आप पंखे के नीचे ना रखें, टाइम है, तो ऐसे ही इसको जो है किचन के काउंटर पे छोड़ दें तो ये ठंडे हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा मैंने छन्ने में डाल दिया, क्योंकि अब इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लावर वगैरह डालूँगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी कि टिशू लेकर ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा के चेक करना है कि इसकी नमी पूरी ख़त्म हो जाए। ठीक है, नमी नहीं होनी चाहिए ठंडा होने के बाद। ठीक है, या किचन टॉवल है आपके पास तो उससे कर लें, ठीक है, नहीं तो टिश्यू से कर लें। अच्छे तरीके से इसकी नमी जो है ना उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ड्राई है, ये देखें। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब ये जो कॉर्नफ्लावर होता है ना, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपने 2 किलो में कितना डालना है या नहीं। बस इसकी ये मेजरमेंट है कि मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अगर कॉर्नफ्लावर लिया है, ये ठीक है, ये मैंने डाला है इस पर अच्छे तरीके से, तो मैं 1 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर डालूँगी मैदा। मैदा जो है ना वो इसको क्रिस्पी करेगा, और जो ब्रांड की भी होती है ना, वो लोग भी, कंपनियां भी जो हैं वो मैदा यूज़ करती हैं, और मैदा जो है ना इसके अंदर क्रंच पैदा करता है। ठीक है, तो जितना आपने कॉर्नफ्लावर लिया है ना, अगर 2 चमचे कॉर्नफ्लावर है तो 1 चम्मच जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। ठीक है, अब ये मैं छन्ने में इसीलिए डाल रही हूँ कि जितना भी इजाफी होगा ना वो छन के नीचे, ये मैंने ट्रे रख दिए, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जितना इसके ऊपर लगना होगा चिप्स के ऊपर वो लग जाएगा। बहुत मोटी लेयर नहीं बनाते हैं, हल्की सी लेयर बनाते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। ये सब जो हमारे फ्राइज़ हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। ठीक है, और जितना भी इजाफी होगा वो सब इस ट्रे में निकल जाएगा। तो इसको मैं मिक्स कर लें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर ज़बरदस्त सी एक कोटिंग आ गई है। ठीक है, बिल्कुल लाइट सी एक कोटिंग आ गई है, और जितना भी इजाफी था ना, कॉर्नफ्लावर भी और मैदा भी, वो सब रह गया, ये देखें। ठीक है, वो सब नीचे निकल गया। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस अब इस स्टेज पे हम इसको छोड़ के और फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करने के लिए इसमें ये करना है हमने कि ये देखें मैंने देगची में ऑयल डाला है। जब भी आपने अगर अच्छे फ्राइज़ तैयार करने हैं बिल्कुल बाहर जैसे, तो आपको कोई डीप बर्तन लेना होगा। ठीक है, नो फ्राई पैन और नो कढ़ाई। ठीक है, वो भी इतनी डीप नहीं होती है। अगर आपने देखा है ना कि इनकी मशीनें, आपने देखा होगा जहाँ पर ये बन रहे होते हैं फ्राइज़, वो कितनी डीप मशीनें होती हैं जिसमें ऑयल भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्पी उसी वक्त बनते हैं जब हम कोई डीप चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसके लिए देगची इस्तेमाल की है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और ये हाई फ्लेम पर जो है वो ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने हाई फ्लेम पर ही अपने ये जो है चिप्स इनको डालना है। ठीक है, और इनको तकरीबन हमने इस हाई फ्लेम पे जो है वो 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद हमने इन्हें निकाल लेना है बाहर। ठीक है, तो ये हाफ डन होंगे, और उस वक्त जब ये 5 से 6 मिनट फ्राई के बाद आप निकालेंगे तो उस वक्त आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको निकालें हाफ डन को, और फुल फ्राई कर लें। फुल फ्राई में फिर उसके बाद तकरीबन सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, और उसके बाद आपके ज़बरदस्त से फ़्राइज़ तैयार हो जाएंगे, और आप मैकडोनल्ड और KFC के फ़्राइज़ को भूल जाएंगे। और जब तैयार करें, इस वक्त देखें ना मैंने इसमें नमक डाला है ना कुछ, ना कोई भी इसके अंदर मसाला नहीं डाला है। जब आप फाइनल फ्राई करेंगे किसी को देने के लिए, जैसे मेहमान आ जाते हैं या शाम की चाय वगैरह, तो उस वक्त आप गर्मा गर्म जब फ्राइज़ बनाएंगे तो फिर आप जो है इसके अंदर मसाला डालना चाहें तो वो मायो डालना चाहें तो मायोनीज़ डालें, केचप डालें, चाट मसाला डालें, नमक डालें। अगर सादा खाना है तो सिर्फ नमक डालें, उससे भी बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है, और ये डीप फ्राई होगा, तो आपने डीप बर्तन लेना है। ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। एक फ्राइज़ डाल के चेक कर लेती हूँ कि ये सही गर्म हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको और थोड़ा सा गर्म करूँगी ऑयल को। अब ऑयल सही गर्म हो गया है जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर फ्राइज़ निकाल के और फिर मैं शामिल कर रही हूँ ताकि छींटे ना हो। ठीक है, बर्तन के मुताबिक आपने फ्राइज़ डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरने। ठीक है, फ्राइज़ डाल के और फिर उसके बाद आप इसको चला लें। ये माशाल्लाह से। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल भी स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम आलू डालते हैं
तो इसका टेम्परेचर ऑयल का जो है वो खुद ब खुद ही सेट हो जाता है। ठीक है, ये जलेंगे नहीं, बस आप इनको इस तरह से फ्राई करते रहें 5 से 6 मिनट। ठीक है, 5 से 6 मिनट फ्राई करके आप इन्हें निकाल लीजिएगा बाहर। इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट्स हो गए। ठीक है, अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसको भी मैं एक छन्ने पे डालूँगी ताकि जितना भी ऑयल है वो सब निकल जाए। नीचे मैंने प्लेट लगाई थी, तो जितना भी ऑयल होगा वो सब इस तरह से नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर हम अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं सारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने इनके साथ क्या करना है। ठीक है, अब ये देखेंगे अभी हाफ डन है, तो आप इसका साउंड सुनें कितना क्रिस्पी है। ठीक है, ये अभी से इतने क्रिस्पी हो गए, तो जब आप इसको फुल टर्न करेंगे तो ये कितने क्रिस्पी होंगे। दूसरे ये कि ये बिल्कुल भी इतने चिकने नहीं होंगे जैसे कि हम घर में बनाते हैं ना, वो बहुत ऑयली हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हम गरम गरम पर सारा लगा देते हैं, कॉर्नफ्लावर भी और मैदा भी, उसकी वजह से, और फिर फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। प्लस ये कि इसमें ना स्टार्च बहुत होता है, तो हमें वो निकालना होता है, इसलिए हम इसको बॉईल करते हैं कि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए आलू का, तो उसके बाद में ये क्रिस्पी बन जाते हैं और चिपकते नहीं हैं। जी, अब हमारे ये जो फ्राइज़ थे वो बिल्कुल ठंडे हो गए और ये रेडी भी हो गए, हाफ़ डन है। अब हम इसके पैकेट बनाकर आप डीप फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लें। अब इसमें से कुछ मैं निकाल के फ्राइज़ अभी फुल डन करके आपको दिखाऊंगी, वो मैं प्लेटर तैयार करूँगी। बाकी ये है कि इसको आप इंजॉय करें, डीप फ्रीज़र में रख दें और मतलब देखें आप कितने कम पैसों में इतने सारे फ्राइज़ बन गए हैं, जो कि बाज़ार के मुकाबले में हमें बहुत सस्ते पड़ते हैं। और फिर ये कि पता है कि साफ़ सुथरे तरीके से बने हैं, घर के ऑयल, घर में था ऑयल भी उससे ही बने हैं, वरना वहाँ तो बार बार एक ही ऑयल में जो है वो फ्राई होते रहते हैं। तो इंजॉय करें। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अभी मैं फुल डन करके आपको दिखाती हूँ प्लेटर बना के। देखें, अब मैंने इसमें डाल दिया। फुल टर्न करने के लिए कितनी जल्दी हो रहा है, देखें आप, कलर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये हाफ़ फ्राई तो हो ही चुके हैं। तो बस इसी तरह आपने डिफ्रीज़र में से निकाल के फुल गरम ऑयल में जो है इनको फ्राई करना। बस ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी। ठीक है, प्रोसेस तो है इसका एक तो मतलब थोड़ा सा तो लंबा काम होता है, लेकिन उसके बाद के आप फ़ायदे देखें ना कि कितने हैं, कि बस उठाया डीप फ्रीज़र में से निकाला और इस तरह फ्राई करके झटपट गर्मा गर्म निकाल लिए और एंजॉय किए। ये देखिए, सिर्फ घड़ी देख के 2 से 3 मिनट लगे और ये इतने ज़बरदस्त से तैयार होगा। ठीक है, इसको मैं इसमें निकालूंगी और आवाज़ सुने, देखें कितना क्रिस्पी है। साउंड देखा आपने इसका कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए, इसके अंदर जो है वो हल्का सा नमक, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि मुझे चाट मसाला भी डालना है और चाट मसाले में नमक मौजूद होता है। ठीक, और ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। ठीक, देखें आप कितनी ज़बरदस्त साउंड सुन रहे हैं। ये घर के फ्राइज़ हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ते हैं, इसी तरह से रहते हैं। 2 घंटे भी इस तरह पड़े रहें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ढीले नहीं पड़ते हैं, इसी तरह के क्रिस्पी रहते हैं। ठीक है, इसको हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर मायो और केचप डालती हूँ, ये ज़बरदस्त और ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ तैयार हो गए। इस पर मैंने मायो और केचप डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। ठीक है, देखें कितने ज़बरदस्त है, करीब से दिखाऊँ आपको। ऐसे आप घर में बनाएं, ढेर सारे बनाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।